नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन विल्सन। मैं पेशे से इतिहासकार हूं और पुरानी कहानियों, गुमनाम दस्तावेजों और भूले बिसरे रहस्यों का अध्ययन करता हूं। आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो एक अनोखी कहानी है। ये कहानी मेरे पूर्वज एडवर्ड विल्सन की है, जो 19वीं सदी में इंग्लैंड की रॉयल नेवी के एक अधिकारी थे। कुछ दिन पहले मुझे उनके बारे में जानने का एक दुर्लभ अवसर मिला, एक पुरानी डायरी के जरिए। ये डायरी मुझे हमारे पारिवारिक ट्रंक में मिली, जिसे सालों से किसी ने छुआ भी नहीं था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा है, यह मेरी जिंदगी के उन खतरनाक दिनों का दस्तावेज है जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। मैं इसे ठीक वैसे ही पढ़कर सुनाऊंगा जैसा इसमें लिखा गया है। तो आइए इस यात्रा पर मेरे साथ चलिए। मेरा नाम एडवर्ड विल्सन है। मैं इंग्लैंड की रॉयल नेवी में एक अधिकारी हूँ। 19वीं सदी का वह समय था जब हमारे देश का विस्तार दुनिया भर में हो रहा था। मुझे और मेरी टीम को एक महत्वपूर्ण मिशन सौंपा गया था, एक नई व्यापारिक समुद्री राह की खोज और नए क्षेत्रों में राजकाज की स्थापना। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत एक ठंडी सुबह की। हमारा जहाज हेरिटेज समुद्र की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। हमें नहीं पता था कि यह यात्रा हमें कहां ले जाएगी, लेकिन हमारे दिलों में साहस था। हमारा सफ़र कुछ दिनों तक शांतिपूर्ण रहा, लेकिन फिर तीसरे हफ्ते में समुद्र ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। तूफान की गड़गड़ाहट, लहरों का गर्जना और आसमान में कड़कती बिजली। ऐसा लगा जैसे समुद्र खुद हमें निगलने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा हमारा इंतजार कर रहा था, समुद्री लुटेरे। उनका जहाज अंधेरे से निकलकर हमारे सामने आया। काले झंडे पर बनी खोपड़ी हमारी मौत का संकेत थी। उनके तोपों ने हमारे जहाज को तहस-नहस कर दिया। हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वे संख्या और ताकत में हमसे कहीं ज़्यादा थे। मुझे और मेरी टीम को बंदी बना लिया गया। लुटेरों का जहाज हमारे जहाज से बड़ा और डरावना था। जगह जगह पर मरे हुए पक्षियों की खोपड़ियाँ, जंग लगे हथियार और अजीब सी मूर्तियाँ। ऐसा लगता था जैसे ये जहाज किसी अभिशाप का शिकार हो। लुटेरों के नेता का नाम था ब्लैक जैक। वह निर्दयी और क्रूर था। उसने कहा, तुम्हारे जैसे बहुतों को मैंने खत्म किया है, अब तुम्हारी बारी है। मैंने सोचा यही मेरा अंत है, लेकिन किस्मत ने मुझे एक और मौका दिया। लुटेरों ने मुझे समुद्र में फेंक दिया। मैंने खुद को लहरों के हवाले कर दिया। जब मैंने आंखें खोली तो मैं एक अज्ञात द्वीप पर था। द्वीप वीरान था। वहाँ सिर्फ जंगल और चट्टानें थीं। भटकते हुए मुझे एक गुफा मिली। गुफा के अंदर मुझे एक पुरानी संदूक मिली। संदूक में एक पिस्तौल और कुछ दस्तावेज थे। उन दस्तावेजों में लुटेरों के जहाज के रहस्य और उनके खजाने का जिक्र था। अब मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए लड़ा। मैंने उसी पिस्तौल का इस्तेमाल किया और किसी तरह लुटेरों से बचकर बाहर निकलने में कामयाब रहा। मैंने महीनों तक संघर्ष किया और अंत में एक गुजरते हुए जहाज की मदद से इंग्लैंड वापस आ गया। ये डायरी मेरी जिंदगी के उस खतरनाक सफर का दस्तावेज है। लेकिन ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, यह उन समुद्री लुटेरों की कहानी भी है, जिनकी लालच और क्रूरता ने उन्हें तबाह कर दिया। इस डायरी के आखिरी पन्ने पर मैंने उनके खजाने का नक्शा भी छोड़ा है। शायद ये किसी दिन काम आए। तो ये थी मेरे पूर्वज एडवर्ड विल्सन की कहानी। उनकी डायरी ने एक नए रहस्य को जन्म दिया। शायद कभी मैं खुद इस रहस्य का पता लगाने उस द्वीप पर जाऊं, लेकिन वह कहानी फिर कभी